दोस्तों, आज हम कीबोर्ड की सीरीज का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट सीखेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ए से लेकर एम तक के शॉर्टकट्स कर लिए थे और आज हम एन से लेकर जेड तक के शॉर्टकट्स करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है कंट्रोल एन। दोस्तों, कंट्रोल एन यूज़ होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ओपन करी हुई है। अब आप कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उस नई फाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल एन। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, यहाँ पर हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है बिल्कुल आसानी से। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एन की मदद से नई फाइल ओपन कर सकते हैं। अगला जो इसका यूज़ है वो है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर एक नया पेज ओपन करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर google.com मेरा ओपन है। अब मैं यहाँ पर एक नया पेज ओपन करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमें कंट्रोल एन प्रेस करना है। तो आइए करते हैं कंट्रोल एन। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, यहाँ पर हमारा एक नया पेज ओपन हो गया है। तो दोस्तों, कंट्रोल एन की मदद से आप एक नया पेज इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर खोल सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल ओ। दोस्तों, कंट्रोल ओ यूज़ होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वर्ड की फ़ाइल खोली हुई है। अब यहाँ पर मैं कोई और फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ओ। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं कंट्रोल ओ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ यहाँ प्रेस किया, यहाँ पर एक जो फोल्डर है वो ओपन का फोल्डर ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी फाइल को ओपन आसानी से कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों यूज़ कंट्रोल ओ का। अगला जो आता है दोस्तों वो आता है कंट्रोल पी। दोस्तों, कंट्रोल पी यूज़ होता है प्रिंट कराने के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो पिक्चर हो। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट या पिक्चर हम प्रिंट करा सकते हैं एमएस ऑफिस के अंदर या इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए जो टेक्स्ट है ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसे प्रिंट कराने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल पी। तो आइए करते हैं दोस्तों कंट्रोल पी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल पे प्रेस किया, यहाँ पर प्रिंट का बॉक्स ओपन हो गया है। अब जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रिंट आउट निकल आएगा। ऐसे ही अगर आप दोस्तों इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर मान लीजिए यही पेज आप प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी दबाइए। आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया, यहाँ पर जो गूगल का पेज था देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो गूगल का पेज है ये हमारे सामने आ चुका है। अब आप जैसे ही प्रिंट बटन प्रेस करेंगे ये प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल पी की मदद से प्रिंट निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स को। अगला जो आता है दोस्तों वो आता है कंट्रोल क्यू। देखिए दोस्तों, बेसिक में देखा जाए तो बेसिकली कंट्रोल क्यू का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो हमारी यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये आप जो शॉर्टकट है ये आप स्वयं करके देखें। अगला जो शॉर्टकट आता है वो आता है कंट्रोल आर। दोस्तों, कंट्रोल आर यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर पेज को रीलोड करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं google.com एक बार ऑन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पेज को मैं वापस से रीलोड करना चाहता हूँ। तो रीलोड करने के लिए यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल आर। तो आइए दोस्तों प्रेस करके देखते हैं कंट्रोल आर। देख सकते हैं आप दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ पर ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल आर की मदद से किसी भी पेज को रीलोड कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट आता है वो आता है कंट्रोल एस।
दोस्तों कंट्रोल एस यूज़ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे एक मतलब एक आर्टिकल लिखा है। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सेव करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल एस का यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं कंट्रोल एस। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, यहाँ पर आप कोई भी फाइल का नेम दे सकते हैं और आप जैसे ही सेव बटन दबाएंगे तो ये फाइल जो है वो सेव हो गई। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह फाइल का नेम आ गया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एस की मदद से कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट आता है वो आता है कंट्रोल टी। दोस्तों कंट्रोल टी यूज़ होता है फ़ॉन्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी एक जो मैंने प्रेजेंटेशन है वो है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों कंट्रोल टी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल की प्रेस किया, यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे ओके प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल टी की मदद से फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है वो है हैंगिंग इंडेंट का, जो कि हम यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये आगे बढ़ रही है। दोस्तों इस शॉर्टकट का बेसिकली यूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि हमें कीबोर्ड के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन दिया जाता है जिसकी मदद से हम आसानी से यही चीज़ कर पाते हैं और जिसे हम बोलते हैं टैब। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल टी का फंक्शन इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। अगला जो इसका यूज़ है दोस्तों वो ये है कि हम इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर एक नए टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल टी का यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने google.com खोला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं gmail.com भी खोल लूँ। तो gmail.com खोलने के लिए दोस्तों मुझे एक नया टैब चाहिएगा। तो नए टैब के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल टी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ पर एक नया टैब ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल टी की मदद से एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल यू। दोस्तों कंट्रोल टी यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट 3 लाइंस को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो अंडरलाइन करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल यू। तो आइए करते हैं कंट्रोल यू। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 लाइन है ये अंडरलाइन हो गई है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल यू की मदद से किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो कंट्रोल यू का यूज़ है वो ये है कि आप इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर उस पेज का सोर्स पेज निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों करके दिखाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक गूगल का पेज खुला है। अब आप इसका सोर्स पेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल यू यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं दोस्तों कंट्रोल यू। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया, यहाँ पर google.com पेज की सोर्स पेज खुल गया है बिल्कुल आसानी से। तो इस तरीके से आप कंट्रोल यू की मदद से सोर्स पेज खोल पाएंगे। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल वी। दोस्तों कंट्रोल वी यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को पेस्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर फुलफिलमेंट वर्ड को हम कहीं और पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल सी। तो आइए करते हैं कंट्रोल सी। और उसके बाद मान लीजिए हम इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी। तो आइए करते हैं कंट्रोल वी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल वी पेस्ट किया, यहाँ पर फुलफिलमेंट जो है वो पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल वी की मदद से कोई भी टेक्स्ट, वीडियो या इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल डब्ल्यू। दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ होता है किसी भी विंडो कमांड को क्लोज करने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हमारा माइक कंप्यूटर ओपन है। अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं। तो इसे क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू का शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, यहाँ पर जो माइक कंप्यूटर था वो
क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी विंडो कमांड को क्लोज कर सकते हैं। अगला जो इसका यूज़ है वो ये है कि आप इंटरनेट ब्राउजिंग के अंदर किसी भी टैब को क्लोज कर सकते हैं। आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कई सारे टैब खोल लिए हैं मान लीजिए। अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल W प्रेस किया ये टैब क्लोज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 3 टैब हैं। अब मैं 2 बार प्रेस करूँगा। देखिए दोस्तों, कंट्रोल W प्रेस करने से हर बार एक एक टैब क्लोज होता गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल W की मदद से कोई भी टैब को क्लोज कर सकते हैं इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल X। दोस्तों, कंट्रोल X यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो को कट करने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए दोस्तों, आप ये जो 3rd पॉइंट है ये आप नहीं चाहते हैं यहाँ पर हो, तो उसके लिए आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे। तो आइए दोस्तों कंट्रोल X प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल X प्रेस किया, यहाँ पर जो टर्म थी जो हमने लिखी थी वो इरेज हो गई है। तो बिल्कुल आसानी से आप अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल में आप कुछ नहीं चाहते तो कंट्रोल X की मदद से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल X की मदद से उस किसी भी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो को कट कर सकते हैं। अगला आता है कंट्रोल Z। अब मेरे कई व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि कंट्रोल Y आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया कंट्रोल Z। दोस्तों, कंट्रोल Z आने का मतलब ये है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, क्योंकि पहले कंट्रोल Z समझाया जाएगा, उसके बाद जाकर कंट्रोल Y समझाया जाएगा। तो आइए दोस्तों कंट्रोल Z करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल Z यूज़ होता है अंडू के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो 2nd लाइन है इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, राइट, और दूसरी जो लाइन है दोस्तों मैं उसे इटैलिक करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने ये कमांड 2 कमांड जो मैंने दी है, मैं उस कमांड्स को डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये जो मैंने कमांड्स लगाई हैं वो मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो उसके लिए आपको कंट्रोल Z का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं अंडू। तो आइए दबाते हैं दोस्तों कंट्रोल Z। देखिए दोस्तों, जो मैंने लास्ट में कमांड डाला था वो इरेज हो गया। पहले यहाँ पर इटैलिक वर्ड्स थे, अब ये स्ट्रेट हो गए हैं। अब जो दूसरा जो हमने किया था वो बोल्ड किया था, अब उसे सही करने के लिए आप कंट्रोल Z प्रेस कीजिए। कंट्रोल Z। देखिए दोस्तों, जो 2 कमांड आपने दी थी वो इरेज हो गई है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल Z का यूज़ कर सकते हैं किसी भी को अंडू करने के लिए। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल Y। दोस्तों कंट्रोल Y यूज़ होता है रेडो के लिए। अब रेडो क्या है? अब देखिए दोस्तों, जो आपने कमांड दिए थे आपने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन अब आप फिर से चाहते हैं कि वो कमांड वापस से आ जाएं, यानी कि जो कमांड आपने दिए थे आपने उसे डिलीट कर दिया था, अब वही कमांड आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। तो उसके लिए आप कंट्रोल Y का यूज़ करते हैं और उसे हम बोलते हैं रेडो। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल Y। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल Y किया, जो हमारी फर्स्ट कमांड थी वो बोल्ड हो गई है। अब हम वापस से कंट्रोल Y प्रेस करते हैं और देखिए दोस्तों ये जो है वर्ड इटैलिक हो गया है। तो इस तरीके से कंट्रोल Y की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को रेडो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और हमने इस वीडियो में A से लेकर Z तक के शॉर्टकट सारे करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने कीबोर्ड की मदद से कर्सर को कैसे हिला सकते हैं और हमें माउस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।